जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा क्यूब बनाया जाए जो इतना बड़ा हो कि इसमें 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स आसानी से फिट आ सके। अब ज़रा सोचें कि इस देव-हेकल क्यूब को एक वर्चुअल रियलिटी होलोडोम से भर दिया जाए। यही वो शानदार प्रोजेक्ट है जो सऊदी अरेबिया ने 2023 की शुरुआत में पेश किया था, और सच कहूँ तो ज़्यादातर लोगों ने इसे जस्ट अनदर क्रेजी आइडिया कहकर नज़रअंदाज कर दिया। ये प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। यकीनन ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट ही हो सकता था, लेकिन 2024 के आखिर में कंस्ट्रक्शन वाकई शुरू हो गई और आज तक डेवलपर्स इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिल्डिंग की तकमील के बारे में पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो आइए एक बार फिर इस मेगा प्रोजेक्ट पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये अब तक कहां तक पहुंच चुका है। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, सऊदी अरब के इस मेगा प्रोजेक्ट पर हम पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई कार्ड पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये क्यूब सऊदी कैपिटल रियाद के एक बिल्कुल नए डाउनटाउन की मेन अट्रैक्शन बनने जा रहा है। इस डाउनटाउन को न्यू मुराबा कहा जाता है, जबकि क्यूब का नाम मुकाब रखा गया है। अगर आप सोच रहे हैं तो हाँ, मुकाब अरबी में लफ्जी तौर पर क्यूब ही का मतलब रखता है। 2023 के मंसूबों के मुताबिक मुकाब की ऊंचाई 400 मीटर होगी, जिसका मतलब है कि ये टेक्निकली तौर पर एक सुपर टॉल स्काई स्क्रैपर कहलाएगा। आम स्काई स्क्रैपर्स के बरक्स मुकाब 400 मीटर चौड़ा होगा। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आप मुकाब के अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स आराम से फिट कर सकते हैं और फिर भी जगह बाकी बच जाएगी। ये हकीकत में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन जाएगी। ये सबसे ऊंची इमारत नहीं होगी। यहाँ हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मुकाब मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा, जो इस वक्त बोइंग एवरेट फैक्ट्री वाशिंगटन के पास है। मुकाब इतना देव-हेकल स्ट्रक्चर होगा कि ये हकीकत में मौजूदा रिकॉर्ड से 5 गुना बड़ा होगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसका साइज़ नहीं है। कहा जाता है कि मुकाब के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी और दुनिया में दाखिल हो गए हों। एक अजीमुशान गुंबद इस क्यूब के अंदर बनाया जाएगा, जिसे होलोग्राम्स के समंदर से ढांप दिया जाएगा। ये होलोग्राम्स मुकाब के विजिटर्स को ऐसा एहसास दिलाएंगे जैसे वो समंदर की गहराइयों में मौजूद हों, या फिर मरीख की सतह पर खड़े हों, या फिर किसी मैजिकल वर्ल्ड में दाखिल हो चुके हों। इस पूरे हैरत अंगेज मंजर के दरमियान एक स्पाइरल टावर होगा, जिसमें रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, लग्जरी होटल्स शामिल होंगे। ये आईफिल टावर से भी बड़ा होगा और दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्ट्रक्चर बनेगा। The central tower of the Mukaab is larger than the Eiffel Tower in terms of height and span. It's the only high-rise building in the world of a skyscraper size which actually lives inside the building. मुकाब के कोने भी खाली नहीं होंगे। वहाँ बुलंदो बाला टावर्स होंगे जो मजीद कमरे और जदीद सहूलियात फराहम करेंगे। इसके अलावा 3,50,000 मुरब्बा मीटर इजाफी जगह देने के लिए बेसमेंट्स का एक वसी नेटवर्क भी होगा। ये तो छोड़ें, मुकाब के ऊपर का हिस्सा भी किसी से कम नहीं होगा। इसे एक बड़े गार्डन में तब्दील किया जाएगा जो देखने वालों को हैरान कर देगा। इस मुकम्मल मेगा स्ट्रक्चर में एक वक्त में 2.5 लाख लोग आसानी से समा सकेंगे। माइकल डाइक, जो इस प्रोजेक्ट के सीईओ हैं, ने इसे बेहतरीन अंदाज में बयान किया। ये बस अनबिलीवेबल है। इन्होंने इसे सबसे पेचीदा इंजीनियरिंग का कारनामा भी करार दिया है जो अब तक बनाया गया है। इस बड़े मंसूबे को मुकम्मल करने की ऑफिशियल डेडलाइन 2030 रखी गई है। ये विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी अरब की मईशत को तेल से हटाकर सियाहत और टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना है। हाल ही में ऐलान हुआ है कि सऊदी अरब 2030 में वर्ल्ड एक्सपो की मेज़बानी करेगा। ये वर्ल्ड एक्सपो या फिर वर्ल्ड फेयर कई महीनों तक चलेगी और लाखों लोग रियाद का रुख करेंगे। ज़रा तसव्वुर करें, अगर उस वक़्त तक मुकाब मुकम्मल हो चुका हो और ये शानदार स्ट्रक्चर आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कह रहा हो, तो ये कितना ज़बरदस्त होगा। लेकिन यहाँ एक मसला है, बल्कि 2 बड़े मसाइल।
जब से मुकाब का ऐलान हुआ है, लोग सवाल कर रहे हैं कि आया ये टेक्निकली तौर पर मुमकिन भी है या नहीं। जैसा कि हमने जिक्र किया, इस प्रोजेक्ट के CEO माइकल डाइक ने इसे सबसे पेचीदा इंजीनियरिंग मंसूबा कहा था, लेकिन शायद ये ज्यादा ही पेचीदा है। क्या वाकई ये सब अमली तौर पर मुमकिन भी है या नहीं? दूसरा मसला पैसे का है। चाहे ये प्रोजेक्ट टेक्निकली मुमकिन हो, लेकिन इसकी फंडिंग एक और कहानी है। मुकम्मल न्यू मुराबा प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन $50 बिलियन बताई गई है, लेकिन 2023 में जब इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ तो किंग्स कॉलेज लंदन के मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के माहिर डॉक्टर एंद्रियास रीग ने कहा, इस पूरे मंसूबे की माली हैसियत मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। बाद में नाइट फ्रैंक, जो एक प्रॉपर्टी कंपनी है, ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये प्रोजेक्ट अब तक सिर्फ $3.6 बिलियन इकट्ठा कर पाया है, यानी कुल लागत का 10% से भी कम। ये तमाम फंडिंग सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से आई थी। ऐसा लग रहा था कि ये मंसूबा सिर्फ मुकामी सरमायाकारी पर इन्हिसार नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये था कि बाकी मांदा रकम का एक बड़ा हिस्सा गैर मुल्की सरमायाकारों से आना था। जब टेक्निकली मुश्किलात और फंडिंग की गैर यकीनी सूरत हाल सामने आई तो 2023 में बहुत से लोगों ने इस प्रोजेक्ट को ज्यादा संजीदा नहीं लिया। यकीनन ये एक कमाल का आइडिया था। इसके शानदार 3D रेंडर्स ने सबको मुतासिर कर दिया था, लेकिन क्या वाकई ही ये कभी हकीकत में तामीर होगा? ये कुछ ज्यादा मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। आखिरकार 2024 में इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली तौर पर स्टार्ट कर दी गई। अब हम इन सैटेलाइट इमेज पर गहरी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे, तब भी मोहम्मद बिन सलमान इसे अपनी ऑयल मनी से मुकम्मल बनाकर ही दम लेगा। ये हकीकत है कि सऊदी अरब के पास तेल से हासिल करदा इतना बड़ा खजाना है कि वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को अकेले ही मुकम्मल कर सकता है। विजन 2030 के तहत सऊदी मईशत को मुतनव्वा बनाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान कई बड़े और महंगे मेगा प्रोजेक्ट्स में सरमाया लगा रहा है और मुकाब भी उनमें से एक है। तो अगर बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ना भी आए तो ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं। आप इस जगह को देख रही हैं, रियाद शहर में वही मुकाम जहां मुकाब तामीर होना है। ये सैटेलाइट इमेज फरवरी 2023 में ली गई थी, यानी ठीक एक हफ्ता बाद जब इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था। कुछ महीने बाद इस जगह की एक और तस्वीर ली गई, लेकिन कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आई। लेकिन ये रही वही जगह सितंबर 2024 के आखिर में। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये तो वाकई किसी द्यो हेकल मुकाब की बुनियादें लग रही हैं। जब हमने अपने रूलर्स निकाल कर नापा तो ऐसा लग रहा है कि ये खुदाई बिल्कुल 400 मीटर की पैमाइश पर हो रही है। फिर अक्टूबर में न्यू मुराबा प्रोजेक्ट के पीछे काम करने वाली कंपनी ने बाकायदा तस्दीक कर दी, जब इन्होंने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज की कि न्यू मुराबा एक नई बुलंदी पर पहुंच गया। कंपनी के अल्फाज में आइकॉनिक मुकाब की खुदाई 86% तक मुकम्मल हो चुकी है। अब तक 1 करोड़ क्यूबिक मीटर्स ज़मीन खोदी जा चुकी है। अगर आप इस मिट्टी को इकट्ठा करें तो ये खुद मुकाब के छठे हिस्से को भरने के लिए काफ़ी होगी। ये सारा काम 900 मजदूरों और 250 एक्सकेवेटर्स की मदद से मुकम्मल किया गया। एक और सैटेलाइट इमेज में ये एक्सकेवेटर्स नज़र भी आ रहे हैं। हम गिनने तो नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, ये वाकई सैकड़ों मशीनें लग रही हैं। प्रेस रिलीज में एक आर्जी पुल यानी टेम्पोरेरी ब्रिज का भी जिक्र किया गया है, जो किंग खालिद रोड के ऊपर तामीर किया जाएगा। अगर सैटेलाइट इमेज पर गौर करें तो यहाँ 2 नई सड़कें तामीर हो रही हैं, लिहाजा ये पुल गालबन इन दोनों सड़कों को आपस में जोड़ देगा। ये पुल तामीराती टीमों के लिए होगा ताकि वो बगैर किसी रुकावट के एक्सकेवेटर्स और दीगर मशीनरी को एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल कर सकें और रियाज में ट्रैफिक भी मुतासिर ना हो। यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर लें, इस जैसे मेगा प्रोजेक्ट में फाउंडेशन की खुदाई करना और एक पुल तामीर करना ये सब आसान काम है, लेकिन ये एक ज़बरदस्त शुरुआत ज़रूर है। और जैसा कि प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया कि ये सब कुछ कंपनी के मजबूत अज़म को जाहिर करने के लिए किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रेस रिलीज में प्रोजेक्ट की हेल्थ एंड सेफ्टी पर भी काफ़ी जोर दिया गया है।
इसमें जिक्र किया गया है कि अब तक 30 लाख महफूज वर्क आवर्स मुकम्मल हो चुकी हैं और ये भी कहा गया कि तरक्की और हिफाजत साथ साथ चलती हैं। और माइकल डाइक का एक बयान भी शामिल है जिसमें वो कहते हैं, हम अपनी वर्क फोर्स की फलाह बहबूद को तरजीह दे रहे हैं। ये शायद उन इल्ज़ामात का जवाब देने की कोशिश हो जो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से लगाए जा चुके हैं। इस वक्त हम ना ये तस्दीक कर सकते हैं और ना ही तरदीद कि मुकाब प्रोजेक्ट में मजदूरों के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है या नहीं, लेकिन कंपनी कम अज़ कम ये दावा कर रही है। ये प्रेस रिलीज़ प्रोजेक्ट की तकमील की हतमी तारीख के बारे में कुछ वाज़िया नहीं करती, लेकिन खुशकिस्मती से इसी महीने अक्टूबर 2024 में डाइक ने दुबई में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास 2283 दिन बाकी हैं 31 दिसंबर 2030 तक, और तब तक कवर डाउनटाउन मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगा। मुकाब इस पूरे प्रोजेक्ट का मरकज़ है और ये मुकम्मल तौर पर फाल होगा। दूसरे अल्फाज में डाइक अब भी यही समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्सपो 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। शायद सब लोग गलत थे, शायद मुकाब वाकई ही बनने जा रहा है, लेकिन रुकिए, एक और अहम बात है जिस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। पहले हमने देखा था कि मुकाब प्रोजेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारों की तलाश में था। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने सिर्फ $3.6 बिलियन फराहम किए थे, जो कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% से भी कम है। हालिया इंटरव्यू में डाइक से इस बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने तबसरा करने से इनकार कर दिया। तो क्या प्रोजेक्ट ने वाकई इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर ली है? असल में शायद नहीं। एक और इंटरव्यू में जो कि अक्टूबर 2024 में हुआ, डाइक ने सरमायाकारों को एक खुला पैगाम दिया जिसमें उसने कहा कि हमारे पास महदूद सरमाया है, लिहाजा हमें शराकतदारों को मतवज्जा करना होगा। दूसरे अल्फाज में वो अभी भी सरमायाकारी की तलाश में हैं, और यही बात सवालात को जन्म देती है कि अगर वो अभी तक फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं तो इन्हें मुकाब की तकमील का इतना यकीन क्यों है। हमारे पास एक थ्योरी है, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप फ्यूचर में इसी तरह का मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खैर, वापस आते हैं मुकाब की तरफ। जैसे कि हमने देखा कि माइकल डाइक हमें कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। एक तरफ वो हर किसी को यकीन दिला रहे हैं कि प्रोजेक्ट 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर्स की तलाश में भी हैं। तो असल हकीकत क्या है? चलिए एक थ्योरी पर गौर करते हैं। हो सकता है कि माइकल डाइक ने ये कहा हो कि प्रोजेक्ट 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा, ना इसलिए कि वो वाकई ऐसा समझते हैं, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को मुतवज्जा करने के लिए ये एतमाद ज़रूरी है। आखिरकार यही खेल का असूल है। कोई भी अपना पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाएगा जिसके गिर्द अभाम के बादल छाए हों, लेकिन अगर प्रोजेक्ट कामयाबी की राह पर नज़र आए तो सरमायाकारों के आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर 2024 में जब डाइक ने सरमायाकारों के लिए कॉल दी, उसी महीने में इन्होंने ये भी ऐलान किया कि तामीराती काम का आगाज़ हो चुका है। दूसरे अल्फाज में वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ये बावर कराया जा सके कि ये प्रोजेक्ट यकीनी है। ये एक माकूल हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मुकाब वाकई 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। जब सऊदी मेगा प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो ये कहानी कुछ जानी पहचानी लगती है। कुछ टाइम पहले हमने एक ऐसी ही वीडियो पोस्ट की थी जब द लाइन की तामीर का आगाज़ हुआ था। इस वक्त एक 170 किलोमीटर तवील इलाके में खुदाई की गई थी और उसी दौरान सऊदी ऑफिशियल्स दुनिया भर में जाकर इन्वेस्टर्स को मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर इन्हें ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि द लाइन को असल मंसूबे के सिर्फ 2% तक महदूद कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी हम सऊदी अरब के बहुत से दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स पर तफसीली वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें ट्रोजाना प्रोजेक्ट, द लाइन प्रोजेक्ट, द मुकाब प्रोजेक्ट और पेंजियोस टेरा यार्ड जैसे हैरानकुन प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इन तमाम वीडियोस को आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं।
अब ज़रा वापस आते हैं मुकाब की तरफ। सच कहें तो हमें नहीं लगता कि पैसा वो वाहिद अंसर है जो ये तय करेगा कि आया अल मुकाब वाकई 2030 तक मुकम्मल होगा या नहीं। अब भी कुछ बड़े टेक्निकल मसाइल हैं जिन्हें इस मंसूबे को हल करना होगा, और घड़ी में 6 साल से भी कम वक्त बाकी है, यानी वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। ख़ास तौर पर वो देओ हेकल होलोग्राफिक गुंबद। माइकल डाइक ने खुद एतराफ़ किया है ये टेक्नोलॉजी आज के दौर में मौजूद तो है, लेकिन इस पैमाने पर नहीं जिस पर हम इसे लागू करने जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें जैसे होलोग्राफिक फैंस तो मौजूद हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं कि 2023 में शेयर किए गए रेंडर्स के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी हकीकत में इस अंदाज में मौजूद भी है या नहीं। शायद जायंट होलोग्राम्स के बजाय गुंबद लपेटदार LED स्क्रीन्स इस्तेमाल कर सकता है, जैसे लॉस वेगस स्फीयर में नस्ब हैं, लेकिन फिर भी इसे अमली तौर पर मुमकिन बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। लॉस वेगस स्फीयर में 15,000 मुरब्बा मीटर की LED स्क्रीन दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है। ये तकरीबन 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, लेकिन मुकाब के अंदर जो स्क्रीन नस्ब होनी है उसका साइज कम अज़ कम इससे 20 गुना ज़्यादा होगा। शायद यही वो बात है जिसका डाइक जिक्र कर रहे थे जब इन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी मौजूद तो है, लेकिन इस पैमाने पर नहीं जिसकी हमें ज़रूरत है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जितनी भी तफसीलात मुकाब के बारे में सामने आई हैं वो सब होलोग्राम्स की बात कर रही हैं, ना कि LED स्क्रीन्स की। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा इमर्सिव बैकग्राउंड होगा। हम इंतहाई मुनफरिद तजुर्बात हासिल करेंगे जहां लोग होलोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। तो हाँ, मसला यही है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक इस पैमाने पर मौजूद नहीं है, और ऐसा लगता है कि मंसूबे ने अभी तक काफ़ी सरमाया भी इकट्ठा नहीं किया। तो इस पूरी सूरत हाल का मुकाब के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? जब हमने इस मौजू पर तहकीक की तो हमें माइकल डाइक का एक और इंटरव्यू मिला। ये इंटरव्यू नवंबर में हुआ था, यानी पिछले तमाम बयानात के तकरीबन 1 माह बाद। इस इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार फेज़ 1 का जिक्र किया, एक दिलचस्प इस्तिलाह जो इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई थी। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि फेज़ 1 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मज़ीद तामीर का इम्कान बाकी रहेगा। ये शायद मुकाब के मुस्तकबिल के बारे में सबसे बड़ा इशारा है। शायद 2030 तक इस मंसूबे का सिर्फ पहला मरहला मुकम्मल होगा, बिल्कुल उसी वक्त जब वर्ल्ड एक्सपो मुनक्कद हो रहा होगा, जबकि फेज़ 2 इसके बाद किसी और वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर वो मुकाब की बैरूनी तामीर मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन होलोग्राफिक डोम बाद में शामिल किया जाएगा। फिर भी ये इमारत एक शानदार लैंडमार्क तो बन ही जाएगी। डाइक ने खुद कहा कि 2030 के आखिर में मुझे खुशी होगी कि मैं मुकाब की छत पर खड़ा होकर ग़ुरूब आफ्ताब देखूंगा और ये सोचूंगा कि हमारे कदमों तले क्या अजीम चीज़ बनी है। ये कोई अनोखी हिकमत अमली नहीं है। आपको याद है बोइंग एवरेट फैक्ट्री, जो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, ये भी मरहलावार तामीर की गई थी। 1967 में ये अपनी मौजूदा साइज से आधी थी। 1979 में इसका रकबा बढ़ा दिया गया और 1990 में इसे मज़ीद तोसी दी गई। यानी ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा मंसूबा एक ही बार में मुकम्मल किया जाए। फिर एक और अहम बात, 2034 में सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा और इन नए स्टेडियम्स में से एक न्यू मुरब्बा में तामीर होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए सऊदी अरब जो अपने नए स्टेडियम्स बनाने जा रहा है, उनको लेकर हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई कार्ड पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब ज़रा वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि सऊदी अरब 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा और इन नए स्टेडियम में से एक न्यू मुरब्बा में तामीर होगा, तो शायद यही असल हदफ हो। 2030 तक फेज़ 1 वर्ल्ड एक्सपो के लिए होगा और 2034 तक फेज़ 2 फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाया जाएगा। डाइक ने एक और अहम बात कही थी कि टेक्नोलॉजी हर रोज़ तेज़ी से तरक्की कर रही है, हमें मुस्तकबिल की नस्लों के लिए जगह छोड़नी होगी। आज जो चीज़ नामुमकिन लगती है वो कल हकीकत भी बन सकती है। लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
क्या मुकाब वाकई ही मुकम्मल हो पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप आज की इस वीडियो को भी भरपूर लाइक करेंगे। आपकी मोहब्बत भरी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी।